तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का इग्नू हेल्प डेस्क पर एक बार फिर से। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन को लेकर के। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोबारा से क्योंकि यहाँ पर एक नया चेंज करा गया है इग्नू की तरफ से। और कुछ ही वेबसाइट पर मैं यहाँ पर अभी देख रहा हूँ, 2 वेबसाइट पर। तो ये जो चेंज है अभी 2 वेबसाइट पर देख रहा हूँ, आगे हो सकता है सब में आ जाए। तो ये देखना ज़रूरी है। और जिन लोगों ने सबमिट कर दिया असाइनमेंट उसको भी देखना ज़रूरी है, और जिन लोगों ने अभी तक सबमिट नहीं करा है उनको तो बिल्कुल ही ज़रूरी है, क्योंकि दोनों के अंदर यहाँ पर डाउट अभी आएंगे। सो ज़रूर देखें इस वीडियो को और ध्यान से देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए और कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा था कि 2 जगह यहाँ पर मैंने देखा है, जैसे कि डेली 3 के अंदर। तो डेली 3 यहाँ पर ये रहा। तो डेली 3 के अंदर मैंने यहाँ पर ये देखा है कि एक नया नोटिफिकेशन आया है, देख सकते हैं न्यूज़ एंड डिटेल्स में 28 अप्रैल 2020 को। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन असाइनमेंट। ऑनलाइन असाइनमेंट को लेकर के गाइडलाइंस, इनका एक सर्कुलर पहले भी आया था, लेकिन ये दोबारा इन्होंने भेजा है। तो इसमें क्या लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, फ्रॉम नाउ ऑन लर्नर्स हैव टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स डायरेक्टली एट द ईमेल आईडीज ऑफ द एलोटेड स्टडी सेंटर एज पर इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द रीजनल सेंटर दिल्ली 3 वेबसाइट। अब से मतलब आज से 28 अप्रैल से जो भी असाइनमेंट आप सबमिट करेंगे वो डायरेक्टली ईमेल आईडीज़ पर सबमिट करेंगे। किसकी? स्टडी सेंटर की। जो भी आपका स्टडी सेंटर है उनकी ईमेल आईडीज़ पर आपको डायरेक्टली सबमिट करना है। और स्टडी सेंटर की कौन सी ईमेल आईडी पर सबमिट करना है वो भी यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन बताई गई है। ठीक है, अब कुछ बच्चों में डाउट आएगा कि जिन्होंने सबमिट कर दिया है पहले से ही, तो उनके लिए भी यहाँ पर लिखा है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड योर असाइनमेंट एट योर स्टडी सेंटर। अगर आपने स्टडी सेंटर में पहले से ही जो है ये असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं, या फिर rc delhi3assignment@ignu.ac.in, यहाँ पर ये जो पहले वाली जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से ये जो ईमेल आईडी दी गई थी वहाँ पर अगर आपने सबमिट कर दिया है तो प्लीज़ इग्नोर, तो इसको इग्नोर कर दीजिए इस नोटिस को। ठीक है, तो ये तो डाउट क्लियर हो गया जिन लोगों ने 28 अप्रैल से पहले जो है सबमिट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ, अब यहाँ पर मैंने डेली 3 के अंदर ये देखा है, और एक और जो है मैं नोएडा वाले में देखा है। नोएडा वाले में इस तरीके से नहीं लिखा है। ठीक है, तो वहाँ की भी हम बात करेंगे। तो यहाँ का तो डाउट क्लियर हो गया। दिल्ली 3 के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, दिल्ली 3 का जिनका भी जो ये रीजनल सेंटर है उन्होंने अगर सबमिट कर दिया पहले ही इस वाली ईमेल आईडी पर तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने सबमिट नहीं करा है अब उनके लिए ये आगे की वीडियो है। और नोएडा वाले की भी थोड़ी सी चीज़ वहाँ पर अलग है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो दोनों ही ज़रूर देखें पूरी। अच्छा, पहला जो यहाँ पर पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या दे रखी है, यहाँ पर बोला है सबसे पहले तो असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो 31/5/2020 हो चुकी है, आपको पता ही होगा। अच्छा, आगे क्या लिखा है कि सॉफ्ट कॉपी ऑफ असाइनमेंट्स इज़ टू बी सबमिटेड टू एलोटेड स्टडी सेंटर्स ईमेल आईडी ओनली। अब आपको जो है जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं आपको स्टडी सेंटर्स के ईमेल आईडी पर सिर्फ। ठीक है, अब स्टडी सेंटर की ईमेल आईडी क्या है वो आगे भी पता चलेगा। इंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पर जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। असाइनमेंट जो है आपको वो वही दोबारा से बोला है कि डायरेक्टली ईमेल आईडी पर सबमिट करना है, जो कि आपके स्टडी सेंटर के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सी ईमेल आईडी होगी। अच्छा, उसके बाद है सेकंड पॉइंट है कि असाइनमेंट जो है वो सिर्फ कॉन्टैक्ट ईमेल और ईमेल्स आर प्रोवाइडेड बाय द, अच्छा, स्टडी सेंटर जो आपको प्रोवाइड कर रहा है उसी पर आपको जो है सबमिट करना है। आप अपनी तरफ से किसी भी ईमेल आईडी पर सबमिट नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि आपको जो है सॉल्व जो आपका असाइनमेंट है जो हैंड रिटन, उसके साथ साथ आपको जो है अपनी आई कार्ड की जो कॉपी है उसकी स्कैन कॉपी भी आपको लगानी होगी। जैसे आप पीडीएफ बना रहे हैं अपने असाइनमेंट की, उसमें जो आपको अपने आई कार्ड की जो स्कैन कॉपी है उसको भी लगाना होगा। फोर्थ है आपको वही वाला है कि पीडीएफ का जो फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर और कोर्स कोड जो है लिखा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर भी यहाँ पर लिखा है और मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में। और ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करते वक्त आपको क्या क्या यहाँ पर मेंशन करना है इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, और सिक्स्थ है यहाँ पर कि अगर असाइनमेंट सबमिट करते वक्त कोई भी अगर गलती हो जाती है आपसे तो जो है इग्नू जो है आपके असाइनमेंट को जो है वो करेक्ट करने के लिए और रीसबमिशन के लिए आपको दोबारा से भेज देगा मेल आईडी पर। ठीक है, ये ऐसा ये कह रहे हैं। फिर है सेवन्थ है कि A4 साइज़ अगर आपके पास पेज नहीं है, जैसे असाइनमेंट में चाहिए होता है ना A4 साइज़, अगर आपके पास नहीं है तो उन्होंने बोला है कि कोई भी पेपर जो जिस पर भी आप अपना असाइनमेंट लिख सकते हैं उस पर आप लिखिए और स्कैन कॉपी आप भेज सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आठवां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कन्फर्मेशन हमारा नहीं आया, हमने असाइनमेंट सबमिट कर दिया। तो इन्होंने लिखा है कि सेंड रिपोर्ट जो है आपकी ईमेल की, मतलब आप जब ईमेल सेंड करते हैं तो आपको सेंड रिपोर्ट मिलती है ना, कि आपने सेंड कर दिया है इस बंदे को, तो वही आपके लिए जो है सबमिशन रिसिप्ट है, और अलग से कोई भी रिसिप्ट आपको नहीं मिलेगी, मतलब गूगल इग्नू की तरफ से आपको नहीं आएगा कन्फर्मेशन, ठीक है। फिर 9th पॉइंट है, यू कैन सेंड द कोर्स वाइज असाइनमेंट। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने असाइनमेंट आपके 6-7 हैं, और ईमेल आईडी का जो है एक एक फॉर्मेट होता है कि इतने एमबी की जो फाइल है वो इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो अगर आपका ईमेल जो है मेल नहीं हो पा रहा है ज़्यादा साइज़ की वजह से, तो आप अलग अलग कोर्स की अलग अलग मेल जो है आप भेज सकते हैं। मतलब अगर आपके 5 कोर्सेज़ हैं, तो आप एक कोर्स को एक बार भेजेंगे, सेकंड कोर्स को दूसरी बार, एंड तीसरे कोर्स को तीसरी बार। इस तरीके से आप अलग अलग कोर्स को मेल कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 10वां है कि आपको अपने जो असाइनमेंट है वो गूगल ड्राइव के थ्रू भी जो है आप अपने सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पर आप कर सकते हैं। 11th है, आपको हार्ड कॉपी जो है असाइनमेंट की ज़रूर बचा के रखनी है। मतलब आपने अगर सेंड कर दिया तो ये नहीं कि आप अपने हार्ड कॉपी फेंक दें, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो आप ध्यान रखिए, ठीक है। हार्ड कॉपी को आप संभाल के रखेंगे। अच्छा, ये तो हो गई बात, ठीक है, कि आपको स्टडी सेंटर्स में सबमिट करना है। बट कौन से स्टडी सेंटर्स में, तो दिल्ली 3 के अंदर जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है, और कॉन्टैक्ट ईमेल्स भी वहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात हो गई, एक साथ यहाँ पर दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग स्टडी सेंटर्स के नाम है, जैसे आर्यभट्ट कॉलेज है, ठीक है, आत्माराम सनातन धर्म एंड एसएससी नेट एजुकेशन, आर्मी हॉस्पिटल। तो ये सब जो है स्टडी सेंटर्स हैं, और उन्हीं के साथ में यहाँ पर गाइडलाइंस भी है। देखिए गाइडलाइंस यहाँ पर सबकी अलग अलग है, ठीक है। सबको अलग अलग तरीके से बताया गया है कि हमारे कॉलेज में इस तरीके से जो है असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे ध्यान से, और कॉन्टैक्ट ईमेल आईडीज़ भी यहाँ पर साथ में दे रखी हैं। कहीं कहीं पर देखिए, जैसे पहला है आर्यभट्ट कॉलेज है, उसमें जो है गूगल फॉर्म लिंक यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। सो ये चीज़ है। और सेकंड कॉलेज के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली ईमेल आईडी ही दे रखी है, तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। बहुत सारे यहाँ पर स्टडी सेंटर्स हैं, जो भी दिल्ली 3 के अंदर स्टडी सेंटर्स आते हैं। तो ये तो डाउट क्लियर हो गया अब कि स्टडी सेंटर की ईमेल आईडी कहाँ पर है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक भी दे दूँगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आरसी नोएडा। सो नोएडा में भी यहाँ पर एक आया है। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको। सो यहाँ पर क्या अलग है, यहाँ पर कुछ अलग नहीं है, बट यहाँ पर एक 5 पॉइंट्स है, वही नॉर्मल जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो भी मैंने बताया था। यहाँ पर बस ये चीज़ है कि जैसे यहाँ पर स्टडी सेंटर्स दे रखे हैं, देखिए एससी कोड स्टडी सेंटर्स दे रखे हैं, नेम एड्रेस दे रखा है, और यहाँ पर जो ईमेल आईडी दे रखी है, इसी ईमेल आईडी पर आपको यहाँ पर सबमिट करना है, क्योंकि और कोई अलग से तो दे नहीं रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी है वहाँ पर आप सबमिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जितने भी वो स्टडी सेंटर्स हैं सब यहाँ पर दे रखे हैं। बट यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है साफ साफ कि जिन्होंने पहले सबमिट कर दिया है उनका क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे दिल्ली 3 में साफ साफ लिखा था कि जिन्होंने पहले सबमिट कर दिया है तो अब उनको करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बट कोई बात नहीं, जिन्होंने सबमिट कर दिया मेरे हिसाब से वो काफ़ी है। और अगर आपका अगर मन नहीं मानता है तो आप कर भी सकते हैं स्टडी सेंटर को दोबारा से सबमिट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने एक बार सबमिट कर दिया है, आपके पास सेंट रिपोर्ट है, आप उसको संभाल के रखेंगे। आपके पास जो है आपके असाइनमेंट है हैंड रिटन, वो आपको संभाल के रखने हैं। और अगर वो कहते हैं कि ऐसा सबमिट नहीं हुआ है कुछ भी, तो आप वो दिखा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सो ये था वीडियो। और इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि और भी जो रीजनल सेंटर्स हैं, जो भी बच्चे 28 अप्रैल के बाद अभी आज से जो सबमिट कर रहे हैं, तो वो प्लीज़ अपनी रीजनल वेबसाइट पर जा कर के देखें, ठीक है। और वहाँ पर आप देखें कि क्या जो है प्रोसेस है वहाँ पर, ठीक है, क्या सर्कुलर वहाँ पर निकला हुआ है। और आप अपने स्टडी सेंटर से भी जो है यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सर्कुलर आने में यहाँ पर काफ़ी देर हो जाता है, ठीक है। आप सबमिट कर देंगे और फिर सर्कुलर आ रहा है 10 दिन बाद, तो आप अपने स्टडी सेंटर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं पहले, अगर आपका ऐसा सर्कुलर नहीं आया है। और उसके बाद जो है आप अपना एक्शन ले सकते हैं जो भी आपको ठीक लगता है। सो वीडियो यही था। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।